आज खिलाफे मामूल हर तरफ सन्नाटा है। सन्नाटा इसलिए है कि रात बीत चुकी है। शहर की गश्त लगाते लगाते रात के गुजर जाने का एहसास ही न हो सका। आज कोई गैर मामूली वाकया भी पेश नहीं आया। अमीरुल मोमिनीन, इस वक्त पूरा शहर सो चुका है। अब ऐसे में क्या वाकया पेश आएगा? मेरे ख्याल से हुजूर को चलकर थोड़ा आराम करना चाहिए। नहीं ख्वाजा मसरूर, जब सब लोग सो जाते हैं तब 3 तरह के लोग जागते हैं। 3 तरह के लोग? आप किन लोगों की बात कर रहे हैं अमीरुल मोमिनीन? एक तो वो लोग जो खुदा से डरते हैं और रात उसकी इबादत में गुजारते हैं। दूसरे वो लोग जो खुदा से नहीं डरते और रात को गुनाह करने में गुजारते हैं, चोरी करते हैं, डाके डालते हैं। और तीसरे किस्म के लोग कौन होते हैं? तीसरे किस्म के लोग वो होते हैं जो अपने किए पर ताइब होते हैं, तौबा करते हैं। क्या पता आज हमें इनमें से कोई मिल जाए। आइए। संभल के क्या मजा है? नौजवान होकर चोरी करते हो, शर्म नहीं आती? नहीं, हम चोर नहीं है, चोर नहीं है हम चोर नहीं। अरे देखो, झूठ भी बोलते हो और ये कालीन चुरा कर भाग रहे थे। नहीं, हम चोर नहीं है। क्या ये कालीन चुराया हुआ है? हाँ, चोरी का ही है। क्या तुमने इसे नहीं चुराया? हाँ, चुराया है।
फिर भी दावा कर रहे हो कि तुम चोरी नहीं कर रहे थे। इस समय हम यहाँ चोरी करने नहीं आए थे, बल्कि चोरी किया हुआ माल वापस लौटाने आए थे। अच्छा, ये लोग हमें बेवकूफी बनाने लगे। चोरी का माल वापस करने आए थे। इन दोनों नौजवानों को गिरफ्तार कर लो। सिपाहियों, इन्हें गिरफ्तार करके शाही कैद खाने में ले चलो। सुबह इन्हें अमीरुल मोमिनीन के दरबार में पेश किया जाएगा। नहीं, हम चोर नहीं है। गिरफ्तार कर लो इन्हें। चोरी नहीं की। चोर नहीं। तो तुम दोनों भाइयों का कहना है कि कल रात तुम दोनों चोरी करने की गरज से उस मोहल्ले में नहीं गए थे? हुजूर, हम वहां चोरी करने नहीं गए थे, न ही हम पेशेवर चोर हैं, बल्कि लड़कपन में हमसे एक गुनाह सरजद हो गया था। हम उस गुनाह की तलाफी करने की गरज से वहां गए थे। बात को साफ साफ और खुलकर बयान करो। तुम किस गुनाह की तलाफी के लिए रात के अंधेरे में किसी के घर में घुस गए थे? बात यह है, लड़कपन में हमने हालात के तहत मजबूर होकर एक गुनाह किया था। वो गुनाह क्या था? चोरी और धोखेबाजी। तुम ये कहते हो कि तुमने मजबूर होकर हालात के तहत ये गुनाह किया। हम ये जानना चाहते हैं कि वो हालात क्या थे। समझ में नहीं आता, कहां से शुरू करूं? कहीं किस्सा एक तवील न हो जाए। तुम उसकी फिक्र न करो। हमारे लिए मुकम्मल हालात को जानना निहायत जरूरी है, क्योंकि हालात की मजबूरी गुनाह की शिद्दत को कम कर देती है। तो फिर मैं उन हालात का भी जिक्र करूंगा जो हमारे जादूगर मामू और हमारे वालिद बुजुर्ग के साथ पेश आए थे, जिनका असर हमारी जिंदगी पर भी पड़ा। हमारे वालिद एक ईमानदार लकड़हारे थे। मेहनत करने के बावजूद घर का खर्च भी मुश्किल से चला पाते थे। आइए कासिम भाई, मैं आपकी मदद करता हूँ। शुक्रिया भाई, तुम मेरे कुछ भी नहीं लगते हो, फिर भी मेरा कितना ख्याल रखते हो। पर कासिम भाई, आज आप दूसरी बार जंगल से लकड़ियां काट कर ला रहे हैं। बात ऐसी है सलमान भाई कि आदमी को कभी दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए। मैंने अपने छोटे छोटे बच्चों बिलाल और जलाल की खातिर यह गलती की थी। औरत इतनी जालिम निकली कि मेरी गरीबी बांटने को तैयार नहीं है। इसीलिए रोज मुझे दिन में 2-2, 3-3 बार लकड़ियां काटनी पड़ती हैं, वरना। जानता हूं कासिम भाई, वरना वो जलाल और बिलाल पर अपना गुस्सा उतारती रहती है। खुदा जाने मेरे पीछे वो मेरे बच्चों का क्या हाल कर रही होगी। कमीना, ये ले। कमीना, पूरा दिन कुछ न कुछ खाते रहते हो और खाने से पेट नहीं भरता तो लो, ये मार खाओ और खाओ। तुम्हारा बाप चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी लेके आता है, पर चूल्हे पे पकाने के लिए कुछ नहीं लाता है, और उससे भी पेट नहीं भरता। भूख लगी है, ये लकड़ी खाओ, खाओ, लो, खा लकड़ी। मेरी अकल भी घास चरने गई थी, जो एक कंगले लकड़हारे से शादी कर ली मैंने। अब्बा जान, अब्बा जान। अब्बा जान के लाडले, खबरदार, जो अपने अब्बा जान से मेरी शिकायत की तो तुम अपने मामू को तो जानते ही हो। वो जादूगर मामा, जादूगर मामा। हाँ, तुम्हारा मामू और मेरा भाई
जिब्रान, वो बड़ा ही खतरनाक जादूगर है। जलाल के बच्चे, उस समय कह के तुझे गधा और तुझे उल्लू बनवा दूंगी मैं। हाँ, अब से आपकी शिकायत नहीं करेंगे क्यों बिलाल? जलाल, हम खाना भी नहीं मांगेंगे। अब अकल ठिकाने आई। मैं जिब्रान जादूगर की बहन हूँ। जिब्रान जादूगर। जादूगर के शहंशाह, ए सामरी, ये कैसा असरार है? ये क्या राज है? तेरा ये बंदा तेरी इबादत कर रहा था, मगर ना जाने किसने तेरी इबादत में खलल डालने की हिम्मत की है। कौन है वो गद्दार? ए सामरी, मुझे बता, कौन है वो गद्दार? रुक जाओ लकड़हारे, रुक जाओ। मैं इधर हूँ, ऊपर दरख्त पर बैठा हूँ। इस दरख्त को मत काटो लकड़हारे। बोलने वाला तोता, मगर तुम परिंदा होकर इंसानों वाली बोली बोल रहे हो। मैं तिलिस्मी तोता हूँ, तिलिस्मी, यानी जादूगर के जोर से पैदा किया गया हूँ। मगर है तिलिस्मी तोते, तुम मुझे ये दरख्त काटने से क्यों रोक रहे हो? मेरे जादूगर आका का यही हुक्म है कि मैं इस दरख्त को बर्बाद होने से रोकूं, इसकी हिफाजत करूं। इस दरख्त में ऐसी क्या बात है जो तुम इसकी हिफाजत कर रहे हो? ये एक राज है जो मेरे जादूगर आका की अमानत है। ये राज बताकर ना मैं अपने आका की अमानत में खयानत करूंगा, ना अपने आका से गद्दारी करूंगा। तो फिर मैं इस दरख्त को काट कर खुद ही पता लगाऊंगा कि ये राज क्या है। यकीनन इस दरख्त के नीचे कोई खजाना छुपा हुआ होगा, कोई दफीना दबा होगा। लकड़हारे, इस दरख्त को काट कर मुझे कुछ नहीं मिलेगा। लकड़ियां तो मिलेंगी। तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुम पछताओगे। देखा जाएगा। अब मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मुझे जाना होगा, फौरन जाना होगा, अपने जादूगर आका को बताना होगा। आका जिब्रान, आका जिब्रान। ए मेरी तखलीक, ए मेरे बंदे, ए मेरे तिलिस्मी परिंदे, जाहिर हो जा, सामने आ, सामने आ। गजब हो गया आका, गजब। बता ए बंदे, बता ए परिंदे, क्या गजब हो गया? शाही जिन्नात को कब्जे में करने के लिए आपने जिस दरख्त का इंतखाब किया था, क्या हुआ उस दरख्त को? एक लकड़हारे ने उसे काट डाला, चीर डाला, टुकड़े टुकड़े कर दिए उसके। मैं उस लकड़हारे के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा, चीर डालूंगा उसे काट कर रख दूंगा। चल बता मुझे, कौन कम वक्त है वो लकड़हारा? मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ आका, चलिए। आका, यही वो जगह है जहाँ वो दरख्त
ये सब तेरे सबब हुआ है नालायक परिंदे। मैंने तुझे इस दरख्त की हिफाजत करने के लिए अपने तिलिस्मी जादू से पैदा किया था। जब ये दरख्त ही नहीं तो तेरा क्या काम? जा, मैं तुझे मुल्क अदम भेज देता हूँ। ना तू कभी था, ना है, ना कभी होगा। नहीं नहीं, ये गलत नहीं करना। मुझे माफ कर दो मेरे आका, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। फिर मैं तेरा क्या करूंगा नमाकूल, नालायक परिंदे? ऐ मेरे आका, तूने मुझे उस दरख्त की निगरानी के लिए पैदा किया था, इसलिए वो दरख्त मेरी नजरों से ओझल होकर भी ओझल नहीं हो सकता। मेरी तिलिस्मी आंखें जो देख रही है वो मंजर मैं तुम्हें अपनी आंख में दिखा सकता हूँ। यानी तू मुझे अपनी आंख में उस दरख्त का अक्स दिखाएगा? हाँ मेरे आका, झांक झांक मेरी आंख में और देख के वो पेड़ कहाँ है। देखा मेरे आका? हाँ, देख लिया अपनी तबाही का मंजर। कम वक्त में दरख्त नहीं, मेरे दिल, मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े कर डाले। वो लकड़हारा नहीं, कसाई है। अगर वो नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, अगर वो कसाई है तो मैं मलकुल मौत हूँ, मौत का फरिश्ता हूँ। मैं उस लकड़हारे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने जिस तरह उस दरख्त के टुकड़े टुकड़े करके मेरे अमल को बर्बाद किया है, मैं भी उसके टुकड़े टुकड़े करके उसे बर्बाद कर दूंगा। अब मैं क्या करूं आका? तू मुझे उस गार का पता बता, वहां तक मेरी रहनुमाई कर। तो चलो मेरे आका, मैं तुम्हें उस गार तक ले चलता हूँ। यही है वो मनहूस गार, जहाँ उस दरख्त की लकड़ियों का ढेर रखना है। चलो चलते हैं अंदर। आका, यही है उस दरख्त की लकड़ियों का ढेर, कैसे छुपाकर और संभाल कर रखा है। लकड़हारा इस वक्त मेरे सामने होता तो इस लकड़ी के आलाओं में डालकर उसे मैं पुलाव बना डालता। जाने कहाँ छिपा है वो कमीना। वो चाहे जहाँ भी छुपा हो, मेरी नजर की तीर नजर से दूर नहीं हो सकता। तो फिर बता वो कौन है? अपनी तिरस्मी आंखों में उसकी तस्वीर दिखा मुझे। जो हुक्म मेरे आका। अबे गधे, ये तो गधा है। आका, ये गधा उसी गधे का यानी लकड़हारे का है। तू गधा क्यों दिखा रहा है? वो लकड़हारा मुझे दिखा। जो हुक्म मेरे आका। देख। अरे आज
इतनी ही लकड़ियां? ये तो बहुत कम है, मुझे और भी लकड़ियां चाहिए। हुजूर, आप अपना पता बता दीजिए। मैंने बहुत सारी लकड़ियां कार में रखी है, पूरा दरख्त काटा है। जितनी लकड़ियां चाहिए मिल जाएंगी। इसे अच्छी तरह से पहचान लीजिए आका, यही है वो लकड़हारा। चुप बे! जब देखो तो टी टी करता रहता है, अपनी चोंच बंद नहीं रख सकता। ये तो कासिम है, मेरी बहन जमीला का शौहर।